नमस्कार, मैं अजय कुमार। ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं और ना ही मशहूर मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं। आप कहेंगे कि यह कैसी ऊटपटांग बात की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल दुराव से कैसे जोड़ दिया गया है, तो चलिए इस वीडियो में इस मसले पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नई डिजिटल पॉलिसी साल 2024 जारी की है। इस पॉलिसी के तहत अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर से जुड़े कुछ शर्तों को पूरा करता है और अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक से, यूट्यूब से, एक्स से कोई वीडियो, कोई रील्स, कोई पोस्ट, अगर आप सरकार की योजनाओं और नीतियों का उस वीडियो, पोस्ट और रील से बखान करते हैं, सरकार की योजनाओं और नीतियों के संबंध में कंटेंट पेश करते हैं, तो आपके महीने में 2 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक की आपकी कमाई हो सकती है। एक लाइन में कहा जाए तो अगर आप योगी सरकार के प्रचार प्रसार का हिस्सा बनकर काम करेंगे तो सरकार आपको 2 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए का भुगतान करेगी। मगर अगर आपने आपत्तिजनक पोस्ट किया, अभद्र पोस्ट किया, राष्ट्र विरोधी पोस्ट किया, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने ऐसी सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह बना है कि अगर आप सरकार की नीतियों, सरकार के कदमों, सरकार की बातों पर ताली बजा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, तब आपकी कमाई होगी। मगर अगर आपने जनता के पक्ष में खड़ा होते हुए योगी सरकार की नीतियों की आलोचना कर दी, उनकी बुलडोजर नीति की आलोचना कर दी, कोई सीएए पर प्रोटेस्ट पर बैठा हुआ है तो उसके साथ खड़े हो गए, तो योगी सरकार पर तीखे शब्दों में अगर आपने हमला कर दिया तो मुमकिन है कि आप सरकारी कार्रवाई के शिकार बन जाएंगे। वहीं पर आप टेलीग्राम का मामला देखिए। टेलीग्राम एक तरह का मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप टेलीग्राम के बारे में भी जानते होंगे। मैसेजिंग एप्लीकेशन की दुनिया में यह मैसेजिंग ऐप इसलिए कुख्यात है कि यहाँ पर टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो में आपको वह सारे कंटेंट मिल सकते हैं जिन्हें आप अगर बाजार से खरीदेंगे तो पैसे का भुगतान करने के बाद ही इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी नामी गिरामी कोचिंग सेंटर के नोट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे, कोई वीडियो चाहिए, कोई ऑडियो चाहिए, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। या वैसी सुविधाएं चाहिए जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराते हैं मगर जिनकी मौजूदगी से गलत काम किया जा सकता है, वह सुविधा भी टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है। टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इंक्रिप्शन एंड टू एंड यानी व्हाट्सएप की तरह, सिग्नल की तरह नहीं होता है जिसमें मैसेज को केवल भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही पढ़ पाएं, बल्कि इसका इंक्रिप्शन खुला हुआ है जहां टेलीग्राम खुद भी मैसेज को पढ़ सकता है। दुनिया भर में इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के यूजर्स की संख्या तकरीबन 1 अरब मतलब 100 करोड़ के आसपास है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म को केवल 30 कर्मचारी मिलकर के चलाते हैं और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापक सीईओ यानी एक तरह से कह लीजिए तो मालिक जिसने इसको बनाया, पावेल दुराव हैं। यह रूसी मूल के हैं। साल 2014 में इन्होंने रूस छोड़ दिया था। यूरोप और अमेरिका में अपना दफ्तर खोलने की कोशिश की मगर खोल नहीं पाए। दुबई में रह रहे थे। अपने प्राइवेट प्लेन में अजरबैजान से पेरिस जा रहे थे तो फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर फ्रांस में कुल 12 मामले दर्ज हैं। इनके ऊपर फ्रांस में यह आरोप लगाया गया है कि जब इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से कहा गया कि टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म से हेट स्पीच फैलाई जा रही है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, तो इन्होंने जानबूझ करके इन्हें नहीं रोका। इस तरह की जो प्रसार की जा रही थी क्रिमिनल एक्टिविटी, उसे टेलीग्राम के जो अधिकारी थे उन्होंने नहीं रोका। उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि इनके प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण के कंटेंट का आदान प्रदान किया जाता है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का कारोबार चलता है, संगठित अपराध का धंधा चलता है। इनके पास टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर होने वाले गैर कानूनी धंधे की जानकारी है मगर यह सूचनाओं को देश की सरकारों के साथ साझा नहीं करते हैं। मतलब टेलीग्राम की बात यह है कि टेलीग्राम के मालिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो नहीं समझ पा रहे हैं वह यह है
कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी तरह की लगाम ही ना लगाई जाए, बेलगाम छोड़ दिया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक मोरालिटी जैसी कुछ बहुत जरूरी प्रतिबंधों को अनदेखा कर नहीं की जा सकती है। इन प्रतिबंधों को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भी कोडिफाइड किया गया है। टेलीग्राम के संस्थापक और मालिक ने अपने प्लेटफॉर्म को एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच में तब्दील कर दिया है। अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को जगह दी है जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा के तहत अपराधी की कैटेगरी के भीतर आते हैं। अपने प्लेटफॉर्म की छवि को एंटी एस्टैब्लिशमेंट में तब्दील कर दिया है। इन दोनों मामलों में आप समझ गए होंगे कि यह क्यों कहा कि ना तो योगी आदित्यनाथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझते हैं और ना ही टेलीग्राम के मालिक। योगी आदित्यनाथ सरकार में रहकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार की आलोचना नहीं शामिल हो, और टेलीग्राम के मालिक अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहे हैं जहां पर जायज प्रतिबंधों पर लगाम नहीं लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का माहौल बनाना चाहती है जहां पर सरकार की वाहवाही करते हुए भाजपा की वाहवाही की जाए, योगी आदित्यनाथ की वाहवाही की जाए, और जो ऐसा करे उसे जनता से वसूले गए पैसे से इनाम दिया जाए, और जो जनता के लिए उपलब्ध पैसे का हिसाब किताब मांगे उसे दबा दिया जाए। वहीं टेलीग्राम के मालिक कितनी बड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं जिसका परिणाम यह निकलता है कि जनता ही उसमें बर्बाद होते हुए दिखाई देती है। शुक्रिया।